इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखेगा। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं, कोई भूलेगा ही नहीं। आज का मेरा सवाल है नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 1.1 का है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम हल। उसके बाद क्या बोल रहा है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+ या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए। उसके बाद आप समझिए धनात्मक विषम पूर्णांक किसको कहते हैं, जिसमें भी प्लस वाले संख्या +1 +2 +3 +4, ये क्या हो गया धनात्मक विषम, मतलब जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, जैसे 1 3 5 7। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 लिखेंगे यहाँ हम साइड में 6q+1 6q+3 6q+5। इसमें देखिए 6q इसमें भी है, 6q इसमें भी है, 6q इसमें भी है, सिर्फ इसमें चेंज हुआ है। ठीक है, 1 3 5, जो कि हमको पता चल रहा है कि ये विषम संख्या है। पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में 1 नंबर का a बराबर bq+r। हम तो मान लिया है यहाँ क्या धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लिए हैं। 6q इसमें भी है, 6q इसमें भी है, 6q इसमें भी है, तो तीनों में जो है 6q जो है ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये 6 को जो है हम मान लेंगे b और q को मान लेंगे हम q, तो q की जगह q है क्या है, और r की जगह ये शेषफल हो गया। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल गुना शेषफल कि हम शॉर्टकट में लिखे हैं। तो भाजक को हम क्या बोलते हैं b, गुना में ये q है तो इसको हम क्या बोलते हैं q को, भागफल में q, और प्लस में शेषफल को क्या बोलते हैं r। तो b को हम क्या माने हैं भाजक, भाजक मेरा क्या हो गया 6 हो गया, b की जगह 6। उसके बाद क्या है q मेरा क्या है भागफल, तो q भागफल में क्या है q ही रह जाएगा, और r क्या है मेरा शेषफल। तो शेषफल में मेरा क्या क्या आ सकता है 0 से लेकर के अनलिमिटेड तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, बट यहाँ जो है 5 तक दिया है। ठीक है, 5 तक ही लेंगे। 1 3 5 पूछा है, इसमें 5 6 7 कुछ भी पूछ सकता था, 9 10 12 13 0 भी पूछ सकता था, बट ये तीनों पूछा है। तो लास्ट संख्या कितना है 5, तो 5 तक हम लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 0 भी आ सकता है शेषफल में, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, बट पूछा है कितना तक 5 तक पूछा है, तो 5 तक हम लिखेंगे। उसके बाद हम सूत्र लिख लेंगे a बराबर bq+r। तो यहाँ a है तो a हम लिखेंगे। उसके बाद b कितना है 6, और q में क्या है q ही है तो q लिखेंगे। उसके बाद r सबसे पहले क्या है 0 आ सकता है तो 0 लेंगे हम। उसके बाद फिर देंगे a बराबर 6 है b की जगह तो 6 लिखेंगे, और q है तो q लिखेंगे प्लस में, और शेषफल क्या बच सकता है 1। तो ऐसे करके जो है हम लिखते जाएंगे, यहाँ 5 तक लिखेंगे ऐसे कर करके 6q+1 6q+2 6q+3 6q+5 5 तक लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5। ओके, क्या पूछ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है, विषम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जो विषम संख्या है उसी को हम लेंगे। तो 6 + 0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, 6 मेरा सम संख्या है, 6 1 7 ये क्या हो जाएगा विषम संख्या, ये हो जाएगा। ओके, 6 2 8 ये तो सम संख्या होगा, ये नहीं होगा। ओके, 6 + 3 6 3 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये विषम संख्या है। 6 4 10 ये तो मेरा सम संख्या, ये नहीं होगा। 6 5 11 ये हो जाएगा, तो मेरा हो गया 7 और 9 और 6 5 11 7 9 11 हो गया। ओके, और ये तीनों जोड़ने के बाद क्या हो रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक हो रहा है, जिसको हम लिखेंगे अतः 6q+1 या 6q+5 या 6q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो चलिए लिखते हैं 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। यही हो गया मेरा आंसर।